और अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं आपको हिमाचल की ओर। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों, पेंशनरों, युवाओं और दृष्टिबाधितों के बाद अब स्कूली शिक्षक भी सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने हाल ही में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और उच्च शिक्षा निदेशालय को मर्ज करने का फैसला लिया, जिसे लेकर शिक्षकों में रोष है। शिक्षकों ने इसे लेकर शिमला में प्रदर्शन किया था, जिसके बाद 900 शिक्षकों पर एफआईआर की तैयारी है, जबकि 10 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता की शिमला से। शिक्षा निदेशालय को मर्ज करने के सरकार के फैसले के खिलाफ शिमला में बीते दिनों प्रदर्शन हुआ था, जिसमें प्रदेश भर के शिक्षकों ने, जो स्कूली टीचर्स उन्होंने हिस्सा लिया था, उनके खिलाफ अब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 10 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है टीचर्स की तरफ से कि करीब 900 से ज्यादा टीचर्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। हिमाचल की सुक्खू सरकार अपने अब तक के कार्यकाल में अपने उन फैसलों को लेकर सुर्खियों में रही है जिसमें सरकार तो जनहितैषी होने का तर्क देती है, लेकिन जनता में उन फैसलों को लेकर रोष ही देखने को मिलता है। कभी कर्मचारी सड़कों पर उतरते हैं, कभी युवा सड़कों पर होते हैं, कभी पेंशनर्स सड़कों पर होते हैं और अब स्कूली टीचर्स सड़कों पर हैं। एक तरफ सरकार प्रदर्शन करने को लोकतांत्रिक अधिकार बताती है, तो दूसरी तरफ प्रदर्शन करने वालों पर विभागीय कार्रवाई भी कर देती है। हिमाचल सरकार प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और उच्च शिक्षा निदेशालय को मर्ज करने जा रही है। स्कूली शिक्षकों में इसे लेकर रोष है और इसके खिलाफ हाल ही में शिमला में एक प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन भी किया गया था। इस रैली में हिस्सा लेने वाले शिक्षकों पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए 10 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले करीब 900 से ज्यादा टीचर्स पर एफआईआर की भी बात की जा रही है। सरकार के इस रवैये के खिलाफ शिक्षकों ने अब प्रदर्शन के बाद क्रमिक अनशन की शुरुआत कर दी है। ये जानबूझकर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो पूरे प्रदेश की जनता कह रही है, पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं, सब कुछ सबके सामने है कि आप जानते हैं कि आज से पहले ऐसे ऐसे धरने प्रदर्शन हुए जिसमें गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई, सरकारी संपत्ति को बड़ा सारा नुकसान हुआ, बड़ा सारा नुकसान किया गया और धारा 144 तोड़ी गई। लेकिन इस तरह की जो सस्पेंशन या कोई दूसरा कार्य जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है, वो आज से पहले कभी हुआ नहीं। शिक्षक इस कार्रवाई को सरकार का तानाशाही रवैया बता रहे हैं, जबकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि अध्यापकों के लिए बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन सस्पेंशन वापस लेने के फैसले पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हमेशा स्वागत है, मेरे पास तो किसी की रोक टोक नहीं है, कभी भी आ सकते हैं और इसका शीघ्र समाधान निकले ताकि हमारे बच्चों की स्टडीज प्रभावित ना हो। जो एक अच्छा माहौल हमारा एजुकेशन का प्रदेश में बन रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा सके। मेरी यही अपील है कि वो पुनः इस धरने प्रदर्शन को खत्म करके जो बातें हैं, जो उनके मैटर्स है, वो हमारे स्तर पे लाए जाए ताकि उनको सुलझाया जा सके जो संभव है। प्राथमिक और उच्च शिक्षा निदेशालय को मर्ज करने पर शिक्षकों को नाराजगी इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि इससे शिक्षा का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। सरकार की इस कार्रवाई को लेकर एक तरफ जहां शिक्षकों में नाराजगी है, रोष बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ क्रमिक अनशन भी इसे लेकर शुरू कर दिया गया है। शिक्षकों का ये दावा है, इनका ये कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती और शिक्षा निदेशालय के पुनर्गठन का जो फैसला है वो वापस नहीं लिया जाता, तब तक इनका ये प्रोटेस्ट इसी तरह से लगातार चलता रहेगा। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, डी न्यूज़। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक।